नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आपका क्या नाम है? आपका कहाँ से आना हुआ? कैसे यहाँ के लिए प्रेरणा मिली, पता मिला? जो भी आपका परिचय हो, जो आप व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा नाम महेंद्र है। मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू कश्मीर में अगर इंटर करो तो पहला शहर हमारा ही आता है। अच्छा, कठुआ नाम है। क्या नाम है? कठुआ। कठुआ। हाँ। अच्छा। तो कुछ साल पहले आपकी फ़ोटो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, साल के करीब होगा। अच्छा, वीडियो नहीं, ऐसे फोटो। फ़ोटो आ गई थी तो अच्छा। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सुना भी थोड़ा। अच्छा। तो फिर वो अभी कुछ 2-3 महीने से कंटिन्यू आपको सुन रहा हूँ। पता मुझे उसी वक्त चल गया था जो पहली बार देखी थी ना फ़ोटो। तो फिर थोड़ा लाइफ थोड़ी बिजी रहती है। मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। तो आपकी फ़ोटो पहली बार देखने से ही मैंने थोड़ा सा सुना, बोले आप कहीं मंदिर में बोल रहे थे। हाँ हाँ। मैं आज से 30 साल पहले एक किसी महापुरुष के साथ पहली बार जब मिलना हुआ, कोई महापुरुष थे अच्छा। हमारे ही कम्युनिज्म के। तो तब हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो अपनी कथाओं में एक बार 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 कहते थे। तो वो जब मैंने आपकी फ़ोटो देखी तो मुझे वो बात समझ आई 30 साल बाद। उन्होंने बड़ी बार इसका जिक्र करना है, लेकिन वो मुझे हमें समझ नहीं आती। आते थे, पूरी तरह नहीं आते। हाँ हाँ। वो बार बार एक बात बोलते थे कि भगवान का पता हम किससे पूछें, किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। ये वो बार बार बोलते, उनके बोलते, फिर इसकी व्याख्या भी करते कि जिसके पास खबर थी तो उसको तो लोगों ने बेखबर समझा, कि ऐसे ही है, कोई खास नहीं है। इस पर वो काफ़ी, तो मेरे अंदर एक वो थी कि अगर, क्योंकि 30 साल से बहुत कुछ देखा अध्यात्म के बारे में, बहुत कुछ। वो जो काम नहीं आएगा तो उसका जिक्र क्या करना, जो काम ही नहीं आएगा एकदम तो कचरे को क्या करना है, तो कहेंगे तो किसी की बेइज्जती होगी। सही सही। तो फिर वो बात कहीं क्लिक करती थी। तो जब आपको देखा तो थोड़ा लगा कि इनसे मिलना चाहिए एक बार। तो मेरा सवाल आपसे ये है स्वामी जी, सवाल तो ये सवाल है कि देखो आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको सुन के आ रहे हैं। तो मेरा भी ऐसे आने को ऐसे एकदम मतलब तलखी हो गई। पंजाबी का वर्ड है तलखी। अच्छा, तलखी हो जानी, मतलब जल्दी जल्दी व्याकुलता, कब जाओ। व्याकुलता। बाकी वालों की भी है, मैंने देखा, वीडियो भी देखे आपके। हाँ। मैंने तकरीबन सभी सुन ली है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। तो और भी साधक है, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, वो घर में हाँ कर एकदम रहे हैं। एकदम। तो ये सब क्या है, मुझे नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर वो तो हुई, मतलब जाना है, ये तो हुई बात। फिर उस जाने के लिए वो पूरी व्यवस्था बन जानी, तैयारी हो जानी, कैसे हुई। अब मैं कुछ कहूँगा तो आप उस बात को मानोगे नहीं। मैं एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हूँ, अच्छा। तो छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो छुट्टी भी हो गई। मैंने ना अप्लाई की, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने टिकट कटाई ट्रेन की। मैंने तो कुछ, अगर अब ये बात कुछ हजम नहीं होती, हाँ एकदम। मैंने किया कुछ नहीं। मैंने ना टिकट कटाई, ना कुछ किया। अब ट्रेन में बैठे हुए मैं सोच रहा था कल कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा ही कुछ पूछ रहा था कहाँ जा रहा हूँ। कल ये ऐसे हो जाता है, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो पूछने वाला कोई और था, जाने वाला से चुपचाप बैठा हुआ है। वो देख रहा है बाहर ट्रेन चल रही है। वो ऐसे कोई आदमी जैसे किसी को तंग नहीं करता है, जैसे हम बैठे हैं पंछी बोल रहे। तो ऐसे सब कुछ व्यवस्था होगी। ये क्या है ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। तो मुझे नहीं लगा, मैंने और को भी मैं सुनता हूँ लोगों को,
तो जब हम बोलते हैं यहाँ पे कुछ घर में बैठे हुए हैं बेचारे, तो ये व्यवस्था, ये मतलब आने की वो इस सब की कई बार देखिए मैं कई बार बोलता हूँ कि प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह हाँ जी हाँ। बोलता हूँ। तो क्या होता है, जो मुझे चाहिए उस पे हमारा भाव बनने लगता है, और जब पूर्णतः व्याकुलता होने लगती है तो वो हम उसकी तरफ वो या मेरी तरफ वो खींचने लगता है। जो भी आपको चाहिए, आपने ये सुना होगा। हाँ सुना है, हाँ पहले भी सुना, आपसे भी सुना है। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, तो जिस लायक हम हैं और जो मुझे चाहिए, जैसे जैसे हम वो भाव प्रबल होता है, व्याकुलता बढ़ती है, बस अब तो मिल ही जाना चाहिए, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, तब वो बन जाता है, व्यवस्था बन जाती हाँ बन जाती है। फिर उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, फिर वहां पे और कुछ टिक नहीं सकता। बोलिए। है। अब देखो ये लेडीज आए हैं, हाँ, एक मैं- पहले भी आए थे, मैंने देखे यूट्यूब पे। हाँ अभी मैंने इन अंदर पाँव छूने जाए थे, इन्होंने दरअसल उस चीज़ को गलत समझा, वो गलत चीज़ नहीं थी। मैंने कहा देखो लेडीज होके, मैंने अंदर गया तो मैंने इनके पाँव पाँव नहीं, मतलब नहीं मैंने छुड़वाना इसलिए है। कहा कि देखो ये लेडीज होके, हम हाँ, जेंट्स हैं, सही हमें सही। कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, नर्मदे है, लेकिन नर्मदे। हमारे लिए भी मतलब कि ऐसा करना बड़ा नहीं मुश्किल है। नहीं सही और एक बात। लेडीज होके, एक पहले भी आए थे, ये पहले इंदू जी आई थी, इंदू जैन आई थी, ये पहली बार आई। मुझे बड़ा मतलब ये हाँ मेरे पहली भाव बार। आया दिल से। हाँ ऐसा कोई पाँव पकड़ने से कोई ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। हाँ, वो जरा संकोच था थोड़ा कि मुझे मतलब ऐसा आपसे हुआ कि कैसे देखो, पाँव छुआएं। हाँ, यहाँ ये आके हाँ बैठना। हाँ, ये इनकी महानता है। ये भी आए थे, इनके पति भी आए थे, वो चले गए, और ये मतलब वो देखने आए थे कि रहने का माहौल कैसा है। तो उस माहौल को उन्होंने समझा और निसंकोच चले गए। तो हाँ, ये एक स्त्री का इस तरफ बढ़ना और इतनी दूर आके अपने घर से रहना, हाँ ये कोई साधारण बात नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है, महिलाएं भी अब अपने आत्म कल्याण के लिए कम से कम निकल तो रही हैं घर से। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि आत्म ज्ञान का अधिकारी हर व्यक्ति है, और नर मादा तो हमें चाहिए में है, और चाहिए नहीं तो नर न मादा। कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? तो बात यहाँ भाव की है। हमारा कुछ चाहिए में भाव बनता है, और जैसे 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 उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, समझ में आता है, वैसे वैसे वो हमारी तरफ खींचा जाता है, या हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। क्या? और एक ऐसा समय आता है जब हमारा भाव पूर्ण हो जाता है और वो हमें मिल जाता है हमारी योग्यता के अनुसार। अच्छा, नहीं मिला तो ये हमें पता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ। क्या? स्वामी जी मेरा शुरू से ना, जब मैं 30 साल की उम्र थी मेरी, जब मैं इस तरफ पढ़ा, अच्छा, अध्यात्म की तरफ आया, तो मेरा शुरू से एक ही सवाल रहा, एक ही मेरा सवाल रहा, उसको आपने ख़त्म किया। अच्छा, हाँ, इसलिए मेरा सवाल यही था कि अपनी कम्युनिटी से भी, यहाँ से हम देखो, हम जहाँ जन्म होता है तो हमें पहले वही कुछ सिखाया जाता है। हाँ जिस घर में जन्म होता है, हाँ, जिस फैमिली में, जिस कम्युनिटी में, तो मेरा एक सवाल का हल कोई नहीं बता सका। मैंने बहुत सवाल किए, बड़े बड़े विद्वानों से भी पूछे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। जवाब तो था ही नहीं इसका कोई, सिर्फ उन्होंने हामी भरनी थी अच्छा, कि दैट्स ओके, मतलब ये ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो ठीक है। वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे उल्टा सोचते हो। वो आपने जो मेरी हौसला अफजाई की, उसकी वजह से मुझे ना, वो बात ये थी मेरी कि मैं शुरू से ये एक सवाल मेरा उठता रहा कि ये संसार, मैंने पूरा ऑल इंडिया घूमा हुआ है अच्छा, 20 साल की उम्र में। अच्छा, इस दुनिया को देख के लगता नहीं है स्वामी जी कि ये इंसान ने बनाई है, हाँ एकदम, मतलब कि भगवान ने बनाई है। इसमें जो हो रहा है ना, इसमें जो हो रहा है, हाँ, जिसमें जो हो रहा है, जो इसमें हमने जो हो रहा है, हमने जो अपनी बना दी है बीच एकदम में, एकदम,
जो इंसान ने हाँ। क्रिएट, उसको देख के नहीं लगता कि ये एकदम भगवान ने बनाई है। तो एकदम सवाल पैदा होता है एकदम। तो मैंने सवाल यही पूछा कि देखिए मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं अब मैं कुछ बोलूँगा, वैसे बोलने वाली बात है नहीं, आप बोल दीजिए। मैं बोलूँगा ना फिर बढ़ाई हो जाती है। नहीं नहीं। मैं जम्मू कश्मीर के सीएम साहब के साथ में ड्राइवर रहा हूँ अच्छा 2004 में, 94 में। अच्छा। तो बड़ी बड़ी उद्यों पर रहा हूँ। हाँ, सिख लोग भी होते हैं हर जगह, हाँ, सिख होते आपको हर जगह। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक बात का जवाब दियो। मैंने ये सवाल अपनी कम्युनिटी सेंटर में भी पूछा, जिसको हम धार्मिक बंद कहते हैं। हाँ हाँ। मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दो कि बेईमान उधर पुलिस में, डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, बेईमानी हेरा फेरी सब करते हैं, हाँ सब करते हैं। हाँ। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, कोई सिख भी भी कोई करते हैं, भी ईसाई भी करते हैं। कोई। तो मैंने कहा भाई हमने भी बेईमानी करनी थी, तो हमने ये वजन क्यों उठा रखा है? नहीं नहीं, आपकी बात, हमने क्यों उसके जैसी शक्ल बना रखी है अपने बाप? आपकी बात एकदम सही। तो आप छोड़ दो, छोड़ ये आप नहीं छोड़ना चाहते तो इसको हटा दो। एकदम। मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन वो पता क्या है, इसका जवाब नहीं था। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये ठीक है बात, मतलब आप क्यों बेईमानी करते हो? दो में से एक कर लो, या तो बेईमान हो जाओ या ईमानदार हो जाओ। या जो कह दो कि मैं स्वामी जी का चेला हूँ, तो या मैं बेईमानी कर लूँ तो मैं चेला नहीं, बात एक होगी ना। आपकी बात एकदम। ये जवाब का मुझे सवाल नहीं। आप पहले धार्मिक पुरुष मैंने देखे अपनी जिंदगी में जिन्होंने ये पहला ही स्तंभ आपने ये रखा है कि ईमानदारी, बस में सत्कर्म और कुछ नहीं चाहिए। बस पहला नंबर क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी हमें कोई सिखाता नहीं है, मूल यही है। तो मेरे का फिर मसला ये है कि फिर हम 4 मीटर पग बांधते हैं, सुबह उठ के इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा काम हमें मिला। नहीं, सही बात। इसलिए ले लिया हमने इसलिए कि हमने वही कुछ, अच्छा हम वही कुछ करते हैं जो बाकी कम्युनिटी के लोग करते हैं, तो फिर हम किस लिए, मतलब हमने बेग क्यों चेंज किया था? नहीं एकदम। तो कोई जवाब नहीं। तो ऐसे इधर उधर किए, फिर बोलो की बात। बाकी मैं वैसे सारे समाज से पूछता हूँ, मैंने कहा टल्ली तो बहुत खड़काते हो आप, इतना कुछ बहुत करते हो, फिर मसला ये है कि फिर अब जब कुर्सी पे बैठते हो, क्या हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ मैं गया एक बार, तो वहाँ करोड़ों रुपया लोग दान दे रहे, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े डीसी, बड़े बड़े कम्युनिटी के लोग, पोस्टों के लोग वहाँ बर्तन मांजते हैं। इतनी सेवा है, आप जाओगे तो मैंने भी देखा कि स्वर्ग है। आप जाओ वहाँ स्वर्ग ही है, कोई भी जाए, जो गया होगा उसको पता है। लेकिन वही लोग जो वहाँ सेवा कर रहे हैं करोड़ों रुपए, वो कुर्सी पे बैठ के रिश्वत ले रहे, हेरा फेरी, तो कोई मतलब है? पर समाज तो वहाँ से तैयार होना, यहाँ से थोड़ा तैयार होना। जब मैं तो 1 घंटा ऐसे बैठा, वहाँ से समाज थोड़ा तैयार हो, समाज तो मेरी कुर्सी से तैयार हो। एकदम सही बात है आपकी, काम से, कर्म से। तो ये स्वामी जी आपने इस बात को ऐसे क्लियर किया ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ये पहली बार मैंने किसी इंसान के मुंह से, मैं इंसान ही का अद्भुत पुरुष, किसी इंसान के मुंह से मैंने पहली बार ये वचन सुना। नहीं तो कोई कहता नहीं जी ऐसे ही चलता है, समाज ऐसे ही चलता है, ऐसे थोड़ा चलता है। मुझे तो जिंदगी में सबसे सरल लगी ईमानदारी, जो करना ही नहीं है, अपने आप होती है, बस आप बेईमानी बंद कर दो करना। सबसे सरल लगा। एक और बात हुई स्वामी जी बड़ी, जो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये आपको जब मैंने सुना ना, मैं 2 महीने से सुन रहा हूँ, हाँ। तो कुछ सूक्ष्म विकार थे अंदर, तो मुझे पता नहीं चल रहा। मेरा आने का सही मेन कारण यही है, मेरे कोई सूक्ष्म मतलब के विकार थे जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन थे। तो उनकी वजह से मुझे कोई तलखी होती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी लाइफ में। ऐसे कुछ लगता था कि देखो मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी यही है सब कुछ, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो जब मैंने आपने जब सुनाया ना, मतलब कि जो आपका समझाने का तरीका है, जो कि चीज़ों का कुछ नहीं चाहिए, ये वो छोटी छोटी बातें हमें, वो जब मैंने उनको सुना ही तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा ही, तो वो पहले तो मुझे दिखाई दी है, जब कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तो सफाई कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी वो दिखाई दी है, और फिर उसके बाद विसर्जित हो गई है, खुद ही अपने आप ही कहीं चले। तो उसके बाद मैं 2-3 बार बैठा, तो मुझे ऐसे लगे कि यार ऐसा बैठना तो मुझे कभी आया नहीं।
मतलब कि वो जो थोड़ी सी लेस मात्र कुछ बचा हुआ था वो के महीने के अंदर ख़त्म हो गया। फिर जब मैं बैठा ऐसे ही बैठ रहा हूँ, करना आप कह रहे हो ऐसे बैठो, तो जब मैं बैठ रहा तो बैठने में मुझे कुछ ऐसा लगा 2-3 बार, अभी भी मुझे लग जाता है, मैं कभी बैठ जाऊँ ना तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं कह रहा था ये तो मुझे कभी हुआ नहीं। अब स्वामी जी मैंने आपसे मिला नहीं, मुझे कोई आपने वो मंत्र नहीं दिया, कोई आपने कुछ नहीं दिया, मैंने अपनी वीडियो पर सुना कुछ, उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब थोड़ा देखा कि इन चीज़ों का थोड़ा निगरानी रखेंगे, तो उसकी वजह से इतनी नहीं बढ़ी। उससे क्या हुआ कि मेरी ज़्यादा मुझे हुआ कि नहीं मुझे जाना है, अजी कि जाने की कोई संभावना नहीं थी, आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अभी उन्होंने फोर्स रोकी हुई है, वो चाहते हैं कि दूसरे इलेक्शन की जाए, तो हम बड़े पोस्टों के ऑफिसरों के साथ ही रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मुझे हैरान कर गई चीज़ कि मैं एक दिन बैठा कि मुझे अभी उठने के लिए मुझे, मतलब पहले क्या होता कि बैठने के लिए कुछ करना पड़ता था कि बैठे कैसे, शायद मैं कुर्सी में बैठा था इसलिए नहीं बैठा गया, इधर बैठे हुए। अब क्या है कि उठने को करता है यार बड़ी देर हो गई, अब उठे वो काम भी करना है कोई, मतलब ऐसा हुआ 2 बार कि मैंने कहा टाइम बहुत हो गया, अभी यहाँ तो उठा नहीं जाएगा, तो ऐसा करते हैं ये लोग काम भी तो करना ही है, छुट्टी जाना है। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, मुझे बहुत सी समझिए वो जो मुझे अपने वो दिखाई दिए ना ब्रीक से ताने वाले, और वो जब दिखे तो उसी वक्त वो गायब हो गए, तो दरअसल मैंने देखे नहीं थे इसलिए वो नाच रहे थे। जैसे घर में चोर आ जाए तो उसको मारने की जरूरत नहीं, जब आप उसको पता चल जाए घर वाला जाग गया है वो ऐसे ही भाग जाएगा, ऐसे कुछ हो समझने और देख लेने से वो छूट जाएगा, छूट जाता है, छुड़ाने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप देखोगे नहीं समझोगे नहीं, आप कितना भी छुड़ाओ छूटेगा ही नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं समझा ही नहीं, छुड़ाओगे क्या? छुड़ाने का नाटक कर रहे हो, छुड़ाने का नाटक हो रहा है, जब देखा ही नहीं समझा ही नहीं तो क्या छुड़ा रहे हो? ज्यादातर यही हो रहा है। छूट जाए, ज्ञान की तलवार ऐसी होनी चाहिए कि छूट जाए। यहाँ जैसे यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ किसी से आज तक मैंने कुछ नहीं करा है, लेकिन साधना का मतलब अपने आप होना चाहिए। नदी में और कूदने के बाद मैं कहूँ नदी नहला दे तो वो नदी नहीं है फिर क्या? अगर मैं कूदने के बाद गीला नहीं हुआ तो फिर नदी नहीं है, फिर नदी होने का भ्रम है। छोड़ना और छूट जाने में बहुत फर्क है। छोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास छूटने का जो तरीका है वो नहीं है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर तरीका होता तो बड़े आसानी से छुड़ा लेता। क्या हमारे साथ यही हो रहा है, हमें वो बातें बताई जा रही है जो हो ही नहीं सकता। क्या हम उसमें वो खोज रहे हैं जो है ही नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं सब करता धरता वही, अरे सब करता धरता वही है तो दुनिया इतनी गंदी हो जाती। और ऐसा है तो फिर वो न भगवान हो सकता है न परमात्मा हो सकता है, ये दोनों वो तो नहीं हो सकता। सबकी यहाँ अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया में आपने गंदगी बना के रखी है। उसकी दुनिया में तो लोग आनंद से जिए, जो उसकी दुनिया में गया वो आनंद में जिया। इस दुनिया में महापुरुष भी जिए, भगवान भी जिए ना, तो आनंद में जिए ना। कैसे जिए? क्योंकि आप अपनी दुनिया में परेशान हो, उसकी दुनिया में अभी भी आनंद है। यहाँ सब अपनी अपनी दुनिया में परेशान है, क्योंकि आपको भी लगा मैं कुछ हूँ, इसलिए आपने उसकी दुनिया में एक दुनिया का निर्माण किया, और उस दुनिया में इतनी बुरी तरह फंस गए हो कि निकलना भी चाह रहे हो तो लोग कह रहे नहीं, जाने नहीं देंगे, लेन देन पूरा करो। तो इस संसार में एक संसार है, सबका यहाँ अपना अपना संसार है। हमारे संसार में कुछ भी होता है तभी देखो राग द्वेष होता है, किसी और के संसार में कुछ हो हमसे कोई मतलब नहीं। ये जो द्वैत अद्वैत की कहते हैं कि ये जो बात है, ये भी अगर प्रकृति को देखो, मनुष्य के पीछे देखो तो
वहाँ अद्वैत ही है। मनुष्य के पास आके द्वैत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य ही द्वैत को पैदा करता है। हमारे लिए द्वैत है। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दुख है, हम कहते हैं। लेकिन पशुओं में पीछे प्रकृति चले जाए मनुष्य से पीछे, तो वहाँ तो अद्वैत ही है। वहाँ द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो अपने तरीके से चाहिए बस बात कर, मतलब मनुष्य ने पैदा बस किया है। बस बस उसका बस। क्रिएटिव मनुष्य है, एकदम तो मनुष्य को ही उसकी प्रॉब्लम हो रही है। एकदम। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? निराश मानो। तो इसी ने द्वैत बनाया है। बस। और तो पशुओं में ना कोई वो दुखी तो है, अपने आप में जीते हैं। तो मजे में। तो फिर एक दूसरे से सवाल पूछता है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है? कितने लोग तो बोलते हैं द्वैत है ही नहीं है, और द्वैत में सवाल पूछ के कह रहे हैं द्वैत नहीं है। पहली बात तो देखिए। हाँ चल रहा था कल आपका सवाल, हाँ। यही चल रहा था। मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम यहीं से तैयार हो रही है। यही ये गुरु नानक साहब का एक वचन है, तू आपे करता आपे भुगता जी। हाँ एकदम ऐ मनुष्य तो आपे ही करता है, वो आपे ही भुगता है। एकदम। अब देखो यहाँ पेड़ लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, सपोज करो बहुत हाँ। पेड़ है और यहाँ 100 आदमी रहता है, तो मैं अकेला पेड़ काट दूँ तो गर्मी सभी को लगेगी या मुझे लगेगी? गर्मी तो सभी को लगेगी। जब पेड़ सबको कट जाएंगे, झेलना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी सभी के लिए होगी। सबके लिए होगा। ये जगह। और हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य मतलब कि मनुष्य का मतलब हम एक ही हैं। एकदम। तो अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका ये मत कहो कि उसका मुझे ही भुगतना, सबको भी भुगतना परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ता है, जो उसके आसपास है सबको धीरे 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 सबकी तरफ बढ़ता है। हाँ। तो हम ये शिक्षा देते हैं कि नहीं नहीं, जो करेगा सो भरेगा, ऐसा नहीं। ये भी आपने बात कही है कि नहीं कुछ करना होगा। आपने कितना किया उसके बारे में? आपने कल ही सवाल हाँ किया। मतलब आपने आप उसके कह बारे में तो किया? रहे हो, लेकिन उस कमी को दूर करने में काम क्या किया? कुछ भी नहीं, बस कमी दिख रही है। अरे ठीक है भाई, कमी दिख रही है, इसको निकाला कितना? अगर 100 भूखे थे, एक को भी भोजन कराया क्या? 99 3 आंकड़े को 2 आंकड़े कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो नहीं किया। क्या किया? 100 भूखे थे, एक मैं भी खड़ा हो गया। पहले 100 थे, अब मैं 101 कर दिया। इतना मैंने कर दिया। क्या? हमने इतना कर दिया कि पहले 100 ही खड़े थे, लेकिन उनको भूखा देखते हुए मैंने भी कुछ नहीं किया, और अब मुझे भी भूख लग गई। अब मैंने कहा 100 तो थे, अब मैं भी आ गया 101। आप समझ रहे हो? ये हो रहा है। आप भी उसी लाइन में आ गए। ये बातें छोटी छोटी हैं आपकी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको अगर समझो तो बहुत इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसी में तो हम फंसे हुए हैं। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है ये आप जो कह रहे हैं कि आपने किया क्या है। वो बस। सोचता है यार मेरे करने से देश ठीक हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा अगर तुम भावना बनाओ ऐसी। कुछ तो ठीक होगा। हाँ कुछ तो ठीक। कुछ तो ठीक होगा। कुछ कम करके जाओ ना, जा ही रहे हो, एक दिन न तो एक दिन जाना है, तो कुछ तो इस संसार में कुछ तो कर जाओ। बिल्कुल। विवेकानंद के जीवन की तो घटना है कि वो मछली उठा के फेंक, मछलियाँ तड़प रही थी समुद्र के किनारे, तो वो उठा के अंदर फेंकने लगे एक एक। तो किसी ने पूछा कि हजारों तो मर जाएंगी तुम्हारे फेंकने से, क्या होगा? उन्होंने कहा मैंने जितनी फेंकी वो तो जीवित होगी नहीं, बस मैं जितना कर सकता हूँ किया। ये विवेकानंद के जीवन की। हाँ वही मतलब, हम जितना कर सकते हैं करें, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल आपके साथ वचन है स्वामी जी, आपके वचन बिल्कुल सत्य है। और आपने सतगुरु की जो व्याख्या की, जो बोले हैं ना, ये भी मैंने पहली बार सुनी कि जब हम सत्य से जुड़ जाएंगे तो वो बोलेगा तो गुरु। बस बस बात खत्म हो गई बात खत्म। अरे बहुत आसान है, इसको लोगों ने बहुत जटिल बना दिया। बहुत आसान है क्योंकि ये मुझसे है ना। हाँ, मेरा से जो है वो जटिल है, मुझसे जो है वो तो एकदम आसान है ना।
वो तो किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आज उसको मैंने सबसे जटिल बना दिया और जो किसी के द्वारा मिलेगा उसको आसान बना दिया। क्या बात है। बेईमानी मुझसे हो रही है, कामनाओं में। कहाँ हो रही है? कामनाओं में। क्यों हो रही है? मेरा से। उसको हमने क्या किया? सबसे आसान कर दिया। ईमानदारी मुझसे हो रही है और मेरे तरीके से नहीं चाहिए, बस इतना का त्याग करना है, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या? वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो मुझसे है वो नहीं हो रहा है, जो किसी और से है वो बहुत आसान हो गया। ईमानदारी स्वयं से है, वो नहीं हो पा रहा है, और बेईमानी किसी और के द्वारा है, वो बड़ा हो जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे कि यार क्वेश्चन तो नहीं कह सकूँगा, भी चलो एक हमारी जिज्ञासा है कि अब देखो जीवन हम भी आम लोगों की तरह जी रहे थे। जब से मेरे बचपन में माँ बाप नहीं थे, छोटे 6 महीने का था माँ बाप मर गए, तो ऐसे जी थी। पहले तो जैसे लोग करते वैसे हमने किया 30 साल तक। 30 साल के बाद हमें पता चला तो भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसी समझ आई, क्योंकि अक्सर हम उसी की अंश है, सच की, परमात्मा की, तो अंदर से कुछ तो आता ही है सवाल, वो हर एक इंसान को आता है। तो 30 साल के बाद हमें मतलब कि ये जिज्ञासा पैदा हुई, तो फिर अब क्या हाल हुआ ज़िंदगी में, कैसे ज़िंदगी बीती है, इन बातों को छोड़ो। वो मैंने कह दिया भाई, जो गार्बेज है उसको उठाना ही नहीं, जो हमारे काम नहीं आई चीज़ उसकी बोलना क्या है उसके बाद। अब मेरी 60 साल उम्र होने वाली है, 1 साल कम है, तो अब जाके हमें समझ आई है, समझ आई, पहुँचे नहीं, समझ आ गई। वो कहते हैं ना भाई, दूर जाती हुई ज़िंदगी देखी, चिराग जब बुझने लगा तो रोशनी देखी। तो अब हमें जाके पता चला है कि इधर जाना है, ये सच है। समझो कि हम जंपिंग बोर्ड पे आ गए, यहाँ से हमें जंप करना है, अभी जंपिंग बोर्ड पे है, जंप नहीं किया है। तो अभी 60 साल उम्र हो गई है स्वामी जी हमारी, तो हम कुछ नहीं लेके आए, एक मतलब बिल्कुल टफ ज़िंदगी हमने जी है, जैसे आम लोग जीते थे 30 साल वैसे ही जी, वही बुराइयाँ सब हमारे में भी थी। लेकिन थोड़ी ऐसी प्रज्ञा जागी कि नहीं, ये कुछ दाल में काला काला है, क्या चक्कर, मतलब कुछ पिछले कर्म होते हैं या कुछ होगा। तो आपको अगर मैंने सुना है, आपकी अगर पूरी जीवन शैली को मैं देखूं, जैसे आप सुनाते हो अपनी कहानी, तो आप कुछ साथ लेके आए हो, इतना बात पक्की है, जन्म से पहले हम नहीं लेके, मैं नहीं लेके, आप लेके आए हो। तो आपकी सिस्टर ने भी आपको पहचान लिया। हाँ, गुरु नानक देव जी की सिस्टर ने ही पहचाना था उसको। अच्छा, गुरु नानक देव जी की पहला शिष्य कौन है इनको पता नहीं है, गुरु नानक देव जी की बहन है। अच्छा। उसको पिताजी ने थप्पड़ मारा था, 20 रुपए दिए थे, वो साधुओं को दे के आ गए, उसको थप्पड़ मारा था, तो उन्होंने कहा था कि तुमने भगवान को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने पहली बार गुरु नानक देव जी को पहचाना था, इसलिए कहते हैं कि उनकी पहली शिष्य उनकी बहन। तो आपकी सिस्टर ने आपको पहचान लिया कि आप में कुछ है, इसलिए वो आपकी बड़ी सेवा करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप इतना कुछ लेके आने के बाद भी आपकी ज़िंदगी देखो तो ऐसे रोकड़े खड़े हो जाते सबके खड़े होते। आप इतना मदद करके मतलब आपने अचीव किया, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें सिर्फ जंपिंग बोर्ड पे आए, सिर्फ पता चला है। तो कल को हम मर जाते हैं तो ये तो फिर सिलसिला ABC शुरू हो जाएगी। तो इससे कैसे छुटकारा हो जो अभी जी का, यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, यही आखिरी क्वेश्चन। इससे कैसे खलासी होगी अगर कल को हम कुछ, देखो अभी तो हमें पता ही चला कुछ किया नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर यहाँ मर जाते हैं तो आप इतना कुछ साथ ले आने के बाद भी आपकी मैं ज़िंदगी देख के मैं कसम में आप एक दिन रोने लगे तो हम मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं सच बोल रहा हूँ, घर बैठे आंसू आ गए। मैंने ऐसा किया, आंखें मुझे नहीं पता चला, मैंने ऐसे देखा आंखें गिरी हो। तो हमारा क्या होगा, हम मर जाते हैं, अगर कल भाई ये मर जाते हैं तो ये तो फिर ऐसे ही फिर ABC शुरू करेंगे, पता नहीं कहाँ जन्म होगा क्या होगा। अब इससे कैसे छुटकारा हो, ये इस पर कोई
कुछ बताइए और कुछ कृपा करिए स्वामी जी। ये भी गुरु नानक साहब का एक वचन है कि अब की बार बख्श बंदे को बोर न भोजल फेरा। अब इस बार बार के क्या ड्रामे से फिर वो कबीर जी कहते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए। कितनी बार किसी की माँ बनी, किसी की बहन बनी, किसी की पिता बनी। अब ये सिलसिला स्वामी जी ख़त्म हो जाए तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि अब किसी मतलब आप जैसे खुद पुरुष की शरण के बिना ये नहीं हो सकता। ये मैं जो मैंने सीखा ना, जो मैंने पढ़ा उसमें यही लिखा है और कुछ नहीं। यही मैंने समझा कि आप, क्योंकि आपकी कृपा घर बैठे भी होगी, ये भी एक प्रूफ भी है सामने। घर बैठे आपकी कृपा होगी कि कुछ मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ बेकार है। तो अगर इतनी कृपा घर बैठे हो सकती तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा। तो स्वामी जी इसके लिए कोई उपाय करो। ये मेरा सवाल अकेले का नहीं है, ये सबका है, ये सबका है। जितने आपको सुन रहे हैं उनका भी सवाल है, सबका इकट्ठा सवाल आ गया। तो जो आपकी शरण में इनके कुछ जो नुक्स जैसे आप पकड़ते रहते हो पकड़ो, तो इनको बख्शो कि दोबारा फिर इस बार बार के जन्म मरण से मुक्त हो। हमारी कृपा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि कुछ नहीं को पकड़ लो, कुछ नहीं चाहिए, ये भाव बना लीजिए और जीवन जियो, ईमानदारी और सत्य। बस ये इस भाव को प्रबल कर लीजिए, बस कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए तो बस इस शरीर को चलाने के लिए जितना मिल जाए बस। कभी अपने तरीके से प्रयास मत करना, बस ये ध्यान रखना। और जीवन ईमानदारी और सत्कर्म से करते हुए निकल लो, ये आपको परम सत्ता तक लेके चला जाएगा। ये भाव, लेकिन ये भाव प्रबल हो, फिर अपने तरीके से कुछ प्रयास मत करना। बस प्रयास करना, लेकिन उसमें आप मत रहना। वो जरूरत बस कभी तुम्हारी कभी किसी और की, लेकिन उस प्रयास में दबाव ना हो, संकोच ना हो। सिर्फ जरूरत तक ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। भाव को प्रबल रखना और ईमानदारी, कुछ छूट जाए लेकिन ईमानदारी ना छूटे, ये ध्यान रखना। ईमानदारी ही है जो आपको आपसे मिलाएगी और आप फिर उससे मिला लोगे अपने आप को। यही सरल रास्ता है उससे मिलने का। लेकिन कुछ नहीं चाहिए को पकड़ के रखना, ये ना छूट जाए। क्या एकदम सरल रास्ता है। बस आपको ये इस भाव को प्रबल रखना, क्योंकि जब इस भाव को आप प्रबल रखोगे तो अनेक परीक्षाएं आएंगी। उस परीक्षा में बस इतना याद रखना, कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने भी आई, हमने बस एक ही बात रखा कि कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि परीक्षाएं अनेक तरह से आएंगी, लेकिन बस इतना ख्याल रखना, कुछ नहीं चाहिए। कभी योग्यता से ज्यादा लेना मत, बस ध्यान रखना। बिना काम का लेना मत, वही लेना जितना आपने काम किया है। अगर काम से ज्यादा मिले तो ना बोल देना, नहीं मैं तो किया ही नहीं, मुझे क्यों दे रहे हो। जैसे मैं ऐसे नर्मदा तट पे भ्रमण में गिर गया नदी में और ये कट गया, तो मेरे को हंसी आई देख के। बोला चलो अब इसके इलाज कराते हैं। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवा दे दी, उनके पैसे तो बोले पैसे तो
हम लेंगे नहीं। बोला क्यों? बोले परिक्रमावासी से हम पैसे नहीं लेते। मैं बोला मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, मैं तो भ्रमण में हूँ। तो उसने कहा हम आपसे भी पैसे नहीं लेंगे। मैं बोला वो आपकी मर्जी, लेकिन जो था मैंने बता दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे परिक्रमावासी समझ के पैसा ना लें। तो आप जो हो उसी का खाओ, जो नहीं हो उसका मत खाओ, बस इतना ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है, ठीक है, माफ कर मुझे।